कभी सोचा है कि कोई कहानी सुनकर हमारे रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं? आज हम एक ऐसी ही खौफनाक कहानी को परत दर परत खोल कर देखेंगे, ये समझने के लिए कि आखिर डर पैदा कैसे होता है। तो चलिए जंगल के उस हाईवे पर हुए आतंक की गहराइयों में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है रात के 2:30 बजे। देखिए, ये कोई आम समय नहीं है। ये वो वक्त है जब आधी रात का सन्नाटा सबसे गहरा होता है और इंसान सबसे ज्यादा अकेला और वल्नरेबल महसूस करता है। यहीं से डर का बीज बोया जाता है। तो कोई भी अच्छी डरावनी कहानी सीधे भूत पर नहीं आती। नहीं, सबसे पहले वो एक माहौल बनाती है, एक जाल बिछाती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये कहानी अकेलेपन और लाचारी का एक ऐसा स्टेज तैयार करती है जहां डर की नींव रखी जा सके। अब जरा देखिए डर को कैसे एक एक करके बुना जा रहा है। दिसंबर की कड़ाके की ठंड, घना कोहरा जिसमें कुछ फीट आगे भी देखना मुश्किल है, एक बिल्कुल सुनसान हाईवे और ऊपर से कार के वाइपर की वो टिक 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 की आवाज जो सन्नाटे को और भी ज्यादा डरावना बना रही है। धीरे धीरे सेफ्टी का हर एहसास छीना जा रहा है। और ठीक यहीं पर आकाश वो गलती करता है जो हर हॉरर कहानी का हीरो करता है, एक अनजान अंधेरा शॉर्टकट लेना। ये एक फैसला उसे एक खाली हाईवे से हटाकर एक ऐसे घने जंगली रास्ते पर ले जाता है जहां मदद मिलने की कोई उम्मीद नहीं होती। माहौल तो अब तैयार हो चुका है। अब बारी है खतरे की एंट्री की। लेकिन ये कोई आम खतरा नहीं है। यहीं से कहानी हमारे दिमाग के साथ खेलना शुरू कर देती है। आकाश को जो चीज दिखती है वो एक जानी पहचानी डरावनी तस्वीर है। फैंटम हिचहाइकर, मतलब सुनसान सड़क पर खड़ी एक ऐसी रहस्यमयी आकृति जो हमेशा किसी अनहोनी का संकेत होती है। ये हमारे उस गहरे डर को जगाती है जो रात में सड़क किनारे खड़े किसी भी अजनबी को देखकर महसूस होता है। तो पहली बार जब वो औरत दिखती है, सीन छोटा है लेकिन बेचैन करने वाली डिटेल से भरा है। सफेद साड़ी, बालों से ढका हुआ चेहरा, ये देखते ही तनाव बढ़ जाता है। आकाश घबराकर तेजी से गाड़ी आगे बढ़ाता है और जब रियर व्यू मिरर में देखता है तो वो औरत अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली थी। और बस यहीं पर लॉजिक काम करना बंद कर देता है। ये एक ऐसी घटना है जो फिजिक्स के सारे नियम तोड़ देती है और ये साफ कर देती है कि यहाँ कुछ सुपरनैचुरल हो रहा है। सोचिए, जिस औरत को वो 2 किलोमीटर पीछे छोड़ आया था वो अब फिर से ठीक उसके सामने खड़ी है। आकाश का ये सोचना कि ये कैसे हो सकता है, असल में हम सबका सवाल है। इसी एक पल में उसकी हकीकत टूट जाती है और हम सीधे उसके डर से जुड़ जाते हैं। कहानी अब अपने पीक पर पहुंच रही है। अब तक जो डर दिमाग में था वो अब गाड़ी के अंदर आने वाला है। चलिए देखते हैं ये कहानी अपने सबसे खौफनाक पल यानी जंप स्केयर को कैसे तैयार करती है। अब देखिए जाल कैसे कसता है। भागने का हर रास्ता एक एक करके बंद हो रहा है। गाड़ी अचानक बंद, फोन में कोई नेटवर्क नहीं, और फिर कार की छत पर एक आवाज शुरू होती है। अब आकाश उस अनदेखे खौफ के साथ अपनी ही कार में कैद हो चुका है। ये जो दर्दनाक खामोशी है ना, ये एक क्लासिक हॉरर तकनीक है। आवाज पहले छत से डिगी तक जाती है और फिर सब शांत। इस सन्नाटे का इस्तेमाल डर की उम्मीद को उसकी आखिरी हद तक खींचने के लिए किया जाता है। और यहीं पर कहानी एक बहुत चालाक दांव खेलती है। झूठी राहत। आकाश हिम्मत करके शीशे में देखता है और पीछे की सीट खाली है। एक पल के लिए हमें भी लगता है कि शायद खतरा टल गया, लेकिन असली खौफ हमेशा वहां से आता है जहां से उसकी कोई उम्मीद नहीं होती। खतरा बाहर नहीं था, वो तो गाड़ी के अंदर ही था। हेडरेस्ट के ठीक पीछे से झांकती 2 पीली चमकती हुई आंखें। कहानी का सबसे बड़ा झटका कोई चीख या चिल्लाना नहीं है, बल्कि एक ठंडा शांत सवाल है। ये सवाल साबित करता है कि ये कोई बेबस आत्मा नहीं है। ये एक शैतानी ताकत है जो सोच समझकर इरादे से बदला लेने आई है। खौफ की रात अब बीत चुकी है। कहानी सुबह के उजाले में पहुंचती है, जहां पुलिस की ठंडी और फैक्ट्स पर आधारित रिपोर्ट इस अलौकिक घटना को और भी ज्यादा डरावना बना देती है। पुलिस रिपोर्ट एक पहेली सामने रखती है। गाड़ी जंगल में मिलती है, दरवाजे अंदर से बंद थे, इंजन और पेट्रोल भी ठीक था, सब कुछ नॉर्मल, सिवाय एक चीज के, आकाश का कोई नामो निशान नहीं था। और फिर मिलते हैं ये सबूत, वो सबूत जो इस भूत की कहानी को हकीकत से जोड़ देते हैं। शीशे पर अंदर की तरफ से खूनी खरोच के निशान और पिछली सीट पर
गीली मिट्टी और लंबे काले बालों का एक गुच्छा। ये सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि उस रात कार में आकाश अकेला नहीं था। तो एक कहानी खत्म कैसे होती है? वेल, ये वाली कहानी खत्म नहीं होती। ये एक किंवदंती, एक लेजेंड बन जाती है और यही बात इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। कहानी का ये अंत आकाश के पर्सनल खौफ को एक ऐसी शहरी किंवदंती में बदल देता है जिसका कोई अंत नहीं। ये एक चेतावनी बन जाती है जो हमेशा हमेशा के लिए उस सड़क से जुड़ गई है। और यही एक लेजेंड की असली ताकत होती है, वो कभी मरती नहीं। अब ये डर उस एक रात तक सीमित नहीं रहा, वो उस सड़क की हवा में बस चुका है और उस मामूली से रास्ते को हमेशा के लिए एक खौफनाक जगह में बदल चुका है। और ये कहानी हमें एक आखिरी बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी सड़कों पर न जाने ऐसी कितनी अनकही कहानियां भटक रही हैं।